मिनी मोटर बाइक पेट्रोल पंप। एक गांव में दीपक और माधुरी नाम के मध्यवर्ती दंपति रहते थे। उनका बेटा था चिंटू। हर रोज जब दीपक दफ्तर से घर लौटता था, डैडी मुझे बाइक में घुमाइए ना, प्लीज डैडी मुझे बाइक में घुमाइए ना। तब दीपक उसे बाइक में बिठाकर घुमाता था। यूं चिंटू दीपक को सारा गांव घुमाने को कहता था। फिर जब अंधेरा हो जाता, दोनों घर लौट आते। एक दिन माधुरी चिंटू से, ये क्या बेटा, ये कैसा बाइक का पागलपन है? तुम्हारे पिताजी दिन भर दफ्तर में काम करते रहते हैं और थके हारे घर आते हैं और तुम उन्हें बाइक में घुमाते रहते हो। बेटा तुम्हें पता भी है कि पेट्रोल का दाम कितना बढ़ गया है। जब जरूरत हो तब घूमना चाहिए बेटा। यूं मजे के लिए घूमते रहोगे तो पता है कितना खर्च होता है हर महीने। अब से सिर्फ हर संडे को तुम्हारे पिताजी तुम्हें बाइक में घुमाएंगे, समझे? क्या घर का बजट मेरे वजह से बढ़ता है? मैंने कभी भी बड़े बड़े खिलौनों की फरमाइश तो की नहीं, बस बाइक में चक्कर लगाने को कहता हूँ। अगर इतना भी पेट्रोल के लिए खर्च नहीं कर सकते तो बाइक खरीदने का क्या फायदा? अगर मेरे पास बाइक होता तो यूं मैं बेकार पेट्रोल के खर्च के बारे में नहीं सोचता। मैं जान गया हूँ कि तुम दोनों कंजूस हो। अब से मैं बाइक में घुमाने को नहीं कहूँगा। माधुरी के समझ में नहीं आया कि वो क्या कहे। उस दिन चिंटू रूठकर सो गया। माधुरी दीपक से, समझ में नहीं आता कि इसे कैसे समझाए। अरे मैं समझ गया भगवान, तुम चिंता ना करो, बस तुम 2 दिन रुक जाओ। एक दिन दीपक चिंटू को एक मिनी मोटर बाइक दिखाते हुए, बेटा चिंटू, ये मैंने खास तुम्हारे लिए मंगवाया है। ये बाइक पेट्रोल से चलता है। अब से तुम इसमें मजे से घूम सकते हो। वाओ, सुपर डैडी, थैंक यू सो मच। लेकिन बेटा तुम्हारा पेट्रोल का बजट सिर्फ महीने के 1000 रुपए है। मैं तुम्हें हर महीने के पहली तारीख को 1000 रुपए दे दूंगा। तुम्हें उसी से काम चलाना होगा, ठीक है बेटा? ओके डैडी, नो प्रॉब्लम। तब दीपक ने उसे 1000 रुपए दिए। चिंटू उस मिनी बाइक को लेकर सीधा पेट्रोल पंप गया। पेट्रोल भरने वाले शंकर से, भैया जरा टैंक फुल करना। ये क्या, आजकल मिनी बाइक भी पेट्रोल से चलते हैं क्या? बड़े शेख ही मार रहे हो। कहकर उसके टैंक में पेट्रोल भरा। 200 रुपए हो गए, दो। क्या एक बार टैंक फुल करने के 200 रुपए? अरे भाई तुम्हारा पेट्रोल टैंक छोटा है, इसीलिए सिर्फ 200 रुपए। अगर वही तुम्हारे पिताजी के बाइक का पेट्रोल टैंक होता तो 1000 रुपए से ज्यादा होता। चलो निकालो पैसे। चिंटू ने उसे पैसे दिए। चिंटू अपने बाइक में सारा गांव का चक्कर लगाने लगा। 1 घंटे बाद फिर से वो पेट्रोल पंप के पास गया। काफी देर तक लाइन में खड़ा रहा। चाचा जी जरा टैंक फुल कर देना। क्यों बच्चू, एक चक्कर मारते ही दिमाग हिल गया? हाँ? तुम्हारी आवाज बदल गई। हाँ? मुझसे बड़ी इज्जत से बात कर रहे हो? कहकर उसने पेट्रोल भरा। चिंटू अपने दोस्तों को बाइक दिखाते हुए बड़े शेखी मार रहा था। एक दोस्त को बाइक में बिठाकर घूमने लगा। यूं उस दिन चिंटू ने 5 बार पेट्रोल भरवाए। उसके पास जितने पैसे थे सब खर्च हो गए। शाम को चिंटू अपने मिनी बाइक को धक्का लगाते हुए घर ले आया। उस दिन इतवार था तो दीपक आराम से चाय पी रहा था। तभी चिंटू आया और, मुझे माफ कर दीजिए डैडी, आज मुझे सारी बात समझ में आ गई। आपने जो पैसे 1 महीने के लिए दिए थे वो एक ही दिन में खर्च हो गए। आज मेरे समझ में आया कि बिना जरूरत के पेट्रोल फूकना गलत है। आज मैं समझ गया हूँ कि हमारे किताबों में क्यों लिखा है सेव द एनर्जी। अब मुझे बाइक नहीं चाहिए पिताजी, मैं आपके बाइक को भी इस्तेमाल नहीं करूँगा।
मेरे लिए इतना काफी है कि तुम्हें ये बात समझ में आ गई। शुक्र है तुम्हारा बाइक कन्वर्टेबल है, अंदर एक बटन है, तुम उसे दबाओगे तो ये बैटरी से भी चलेगा। मैंने भी इलेक्ट्रिक बाइक बुक किया है, इससे प्रदूषण भी कम होगा। ये बात सुनकर चिंटू बहुत खुश हुआ। माधुरी ने भी चैन की सांस ली। तब से चिंटू अपने इलेक्ट्रिक बाइक में चक्कर लगाते हुए खुशी खुशी रहने लगा।